हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारी जो आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, ये रहेगी यूपी पुलिस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, पुरानी कट ऑफ क्या थी, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे। यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वैकेंसी में डिलीट होने की उनकी पूर्ण संभावना है। तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इसमें डिलीट होंगे। नॉर्मलाइजेशन से पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है जिसको फायदा मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं, किसको कौन सा विभाग मिलने की पूर्ण संभावना है, समझ रहे हो कि नहीं। इस तरह से हम आपको कम शब्दों में अच्छी तरह से पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो में आगे जुड़े रहना है। और जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है कि मैं इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, उसे पूर्ण विश्वास है, तो भाई साहब उस स्टूडेंट को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो भाई साहब वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में क्या है, जैसे अपन के अभी यूपीएसआई का जो रिजल्ट आया था, तो भाई साहब उसकी जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड, यानी कि पेपर सरल दे दिया तो कट ऑफ एकदम अचानक इतनी बढ़ गई कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनकी भाई साहब आंखों के नीचे काले धब्बे छाने लग गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी अचानक इतनी कट ऑफ बढ़ना, और ऊपर से देखो यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई में भी अपन की जो कट ऑफ बढ़ने का जो मेन कारण था वो था नेगेटिव मार्किंग का हटना। उसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग एकदम हट गई थी, तो नेगेटिव मार्किंग हट गई तो एक संग पूरे के पूरे अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये तो है नहीं कि हमारे क्वेश्चन कटेंगे। तो उसका जो कट ऑफ है उसका बढ़ना वाजिब था, ऊपर से पेपर भी सरल आया था। और जो अपन का तीसरा फैक्टर है वो भी इसमें लागू हो सकता है, लेकिन उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी समझदार हैं। तो जो अपन की अब यूपी कांस्टेबल भर्ती है, क्या यूपी कांस्टेबल भर्ती है, तो इसमें क्या है कि इसमें भी अपन की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी कट ऑफ बहुत ऊपर भी जा सकती है, मध्यम भी रह सकती है, लेकिन जितनी पहली गई थी उससे कम से कम 20 क्वेश्चन ऊपर ही जाने वाली है, उससे एक क्वेश्चन कम नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से क्या है कि अपन कट ऑफ है वो एकदम बूस्ट होगी, समझ रहे हो कि नहीं। नेगेटिव मार्किंग जब हटेगी तो ऑटोमेटिक अपन एक तो भाई साहब अपन 120 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक अपन पूरे पूरे 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो अगले जो 15 क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है उनमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन सही होने की अपन की पूर्ण संभावना रहती है। इतना तो आप सभी समझ रहे होंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मल हर किसी के सही हो जाते हैं, लेकिन जो अपन 120 क्वेश्चन करे हैं उनमें से कम 30 से 35 क्वेश्चन अपन के गलत भी होते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो भाई साहब अपन की जो 30 क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव के हिसाब से 10 क्वेश्चन वो कटने चाहिए, तो वो नहीं कटेंगे, तो अपन के भाई साहब एक तो 10 क्वेश्चन उधर बढ़ गए, एक 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के, तो अपन के 20 क्वेश्चन यानी कि 20 दूनी 40 नंबर तो ऑटोमेटिक अपन के इंक्रीज हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? क्योंकि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग अपने आप में बहुत बड़ा रोल होती है, जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं रहेगी तो ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादातर रिस्क लेंगे तो उनका स्कोर बूस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली अपन की कट ऑफ बढ़ सकती है। तो जो अपन की पहले कट ऑफ गई थी जो यूपी पुलिस की, तो वो कितनी कट ऑफ थी, क्या कट ऑफ थी, और अब की कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो अपन के अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बिंदु बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला बिंदु कौन सा रहेगा? यूपी पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरा रहेगा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सी शिफ्ट है जो टफ थी, कौन सी शिफ्ट है जो इजी थी, यानी कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं या फिर घट सकते हैं। अगला क्या है? कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक संशय चल रहा है कि सर जी इसमें मतलब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से डिलीट हो सकते हैं, तो हमें बताइए कि मतलब 7 से 8 कौन सी शिफ्ट में डिलीट होंगे और कौन सी शिफ्ट में डिलीट नहीं होंगे। अगला क्या है कि जो अपन की नई भर्ती है जिसकी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वो जो नई भर्ती है वो कब आने वाली है, यानी कि उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में हम आपको गहनता से बताएंगे। तो देखो, जो अपन की यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी जो पहले एग्जाम लगी थी
तो जो उसकी जो कट ऑफ थी वो अपन की जनरल की कितनी थी, 185 नंबर। कितनी, 185 से 175 नंबर के बीच में जो भी मतलब 185 से 195 के बीच में जो भी था उसके लिए फिजिकल कॉल आया था। क्या आया था, उसके लिए फिजिकल कॉल आया था, कौन सी, जनरल कैटेगरी में। फिर क्या है, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में कितने, 175 से 185 के बीच में अपन की ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। जो अपन की ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिकल वीकर सेशन, तो उनकी कितनी थी, 175 से 190 के बीच में। क्या, 175 से और 190 के बीच में ईडब्ल्यूएस की गई थी। उसके बाद में एससी की कितनी थी, 150 से 170 नंबर। कितनी थी, 150 से 170 नंबर किसकी, एससी की थी। एसटी की 115 से 140। ज़्यादातर क्षेत्रों में एसटी की कट ऑफ बहुत कम जाने का ये रीज़न है क्योंकि एसटी की जो जनसंख्या है और जो इनमें क्या जाती हैं जो बहुत ही कम मात्रा में, और इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी श्रेणी से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको पर्सनल रूप से ये भी बता सकता हूँ कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कट ऑफ है जो ओनली फिजिकल के लिए, फाइनल के लिए अलग कट ऑफ गई थी, समझ रहे हो नहीं। फाइनल के लिए 222 से 222 से 230 के बीच में अपन की जनरल का आंकड़ा रहा था, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन जो अब वर्तमान में जो भर्ती है इसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, तो भाई साहब कम से कम 200 नंबर, यानी कम से कम 200 या 210 नंबर अगर आपके जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं 210, तो आप ये उम्मीद करो कि हाँ हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, यानी फिजिकल देने जा सकते हैं। ये पूर्ण रूप से यानी एक अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे कि आप 100% जाओगे। क्यों, क्योंकि जैसे यूपीएसआई में इतनी अपन की कट ऑफ बूस्ट हुई थी, तो ये कट ऑफ तो अपन के कांस्टेबल में भी हो सकती है कि नहीं। और ऐसे ही अपन ने जितनी भी वो जैसे ओबीसी है, ओबीसी अपन को कम से कम 200, ईडब्ल्यूएस है तो 190, समझ रहे हो कि नहीं। एससी है तो भाई साहब 185 के समथिंग, एसटी की जरूर 160 के समथिंग रहने की पूर्ण रूप से संभावना है, समझ रहे हो कि नहीं। अगला क्या है, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का फंडा ऐसा है कि ये तो जो अपन के बोर्ड है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसके कठिनाई, कौन से पेपर का कठिनाई का स्तर ज़्यादा था, कौन से पेपर का कठिनाई का स्तर कम था। क्यों, क्योंकि ये अपन के एकमात्र अनुमान है, कैसे कि यार उस शिफ्ट के इतने बढ़ सकते हैं, उसके इतने बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो पहली शिफ्ट का पेपर टफ बता रहे हैं, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर अपन का थोड़ा इजी बता रहे हैं, कंपेरिजन करें अगर फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार, समझ रहे हो नहीं। कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो भाई साहब देखो ज़्यादातर जो सूचना आ रही है वो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट होने की पूर्ण रूप से संभावना है। क्या, दोनों शिफ्टों में मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से डिलीट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी में बहुत से क्या है कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, तो उनमें से क्या है कि 7 से 8 क्वेश्चन अपन की जो अपन की 2 शिफ्टों में एग्जाम लगी थी तो उसके हिसाब से आराम से डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक्स में अलग दे रखा है और जो अपन का बोर्ड है वो अलग मान रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। और ज़्यादातर जो टीचर हैं वो उसको अलग ही बता रहे हैं, तो समझ रहे हो कि नहीं। तो 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है। नई भर्ती कब आएगी, तो भाई साहब नई भर्ती अपन की सितंबर या अक्टूबर में आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन वो भर्ती अपन की यूपी पुलिस कांस्टेबल की नए आते हुए यूपी एसआई की आने की संभावना है। क्यों, क्योंकि अब यूपी में ज़्यादातर एसआई की ज़रूरत है, जो कांस्टेबल हैं उनकी भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। ये जब भर्ती पूर्ण रूप से करा ली जाएगी उसके बाद में नवीनतम भर्ती अपन की अधिसूचित होगी, उसके बाद में उस भर्ती को संज्ञान में लाया जाएगा। तो वो भर्ती अपन की जनवरी से फरवरी में आने की पूर्ण संभावना है। क्यों, क्योंकि जो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, समझ रहे हो नहीं, जो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है वो उसका अभी फिजिकल ही नहीं हुआ है। फिजिकल के बाद अपन का फाइनल कट ऑफ आएगी, तो उसके बाद में जब वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद में नई भर्ती आने की पूर्ण रूप से संभावना बन जाती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो नई भर्ती आएगी उसी के बाद में अपन बता सकते हैं कि अपन की नई भर्ती में क्या रहेगा, नई भर्ती कैसे होगी, कितने पदों में होगी। लेकिन जो नई भर्ती आई कम से कम 60 से 70 हज़ार पदों पर आने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब भाई साहब 60 से 70 हज़ार पदों पर आएगी तो उसकी तैयारी तो अपन को अभी से करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो अपन को सिलेबस अभी निकाल लेना है, फिर उसको अपन को सेक्शन वाइज पढ़ना है कि हाँ यार
ये पार्ट आज हमने कर लिया, ये अब कर लिया, तो एक एक महीने का अपन को प्लान बना लेना है, उसके हिसाब से अपन को वो तैयार करना है और अच्छे ढंग से अच्छी परफॉर्म करनी है। क्योंकि जिस तरह से अब भाई साहब अपन कट ऑफ बढ़ रही है, तो उसी तरह से तैयारी का स्तर भी अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बढ़ सकती है। यहाँ तक तो मैं कहता हूँ भाई साहब। अगर ये आपके समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो आपको एकदम अच्छी नहीं लग रही हो, रुचिकर नहीं लग रही हो, तो मेरी कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करके कह रहे थे कि सर जी हमें बताओ कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में होगा, नई वैकेंसी कब आएगी। तो उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, उन सभी का समावेश आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और रुचिकर लगे तो 2-4 लोगों के बीच में शेयर भी करें, जिससे क्या है कि आपके मन में कि हाँ यार कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। ज़्यादातर जो टीचर हैं वो इसकी कट ऑफ बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत कम रहने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 250 से प्लस जाने की पूर्ण रूप से संभावना है।